सॉरी। तो कल की क्लास में हमने ये अपना बिजनेस पेज बनाना सीखा था। ठीक है, स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स का। ठीक है। तो इसमें मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बनाई थी। तो आप लोगों में से किसी ने बना करके देखा, ट्राई किया था बनाने का पेज वेज? आज करूंगा सर, कल नहीं करा। अच्छा, चंदन तुमने? नहीं किया? चंदन। आज हम लोग देखेंगे, तो कल की क्लास में जो भी हमारा था बेसिक ओवरव्यू हमने देख लिया था। आज हम लोग मेटा बिजनेस सूट है, इसको हम लोग देख करके समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप अपने पेज को मैनेज वाले इसमें आएंगे, पेज की प्रॉपर्टीज पर। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे मेटा बिजनेस सूट दिखेगा। ठीक है, एक स्वीट भी बोलते हैं, काफी लोग सूट भी बोलते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये बेसिकली यूज होता है मेटा बिजनेस सूट। इसको हम यूज करते हैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का जो पेज है उनको एक साथ मैनेज करने के लिए। ठीक है, कि दोनों जगह पर हम जो भी हमें रिस्पॉन्स वगैरह आ रहे हैं उनको हम एक साथ में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर साइड में हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो एड्स, एडवर्ट मैनेजर है। ठीक है। तो एडवर्ट मैनेजर में हमारे को जो कैंपेन, पेड मार्केटिंग से रिलेटेड कैंपेन वगैरह बनाना होता है उसके हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। बट इसको अभी हम आगे वाले पार्ट में समझेंगे। इसके अलावा यहाँ नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है कि ये हमने बिल्कुल ही फ्रेश बनाया है, तो इसमें भी कुछ डेटा नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक अलग एक बिजनेस वो ओपन कर देता हूँ, ताकि जिसमें हम थोड़ा सा डेटा हो, डेटा के थ्रू आप लोगों को समझा पाऊँ कि किस ऑप्शन में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं ऑप्टिकल वाला एक मेरे पास क्लाइंट का अकाउंट है। ठीक है, आप देखोगे इसका एक फेसबुक पेज बना हुआ है और एक इसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ आपस में, तो हमें देखो दोनों यहाँ एक साथ दिखा रहा है। देन इसके साथ में अगर हम होम पर रहते हैं तो होम पर हमको यहाँ पर आप देखो तो बेसिक एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता है कि ठीक है आपको क्या क्या चीजें यहाँ दिख रही हैं। कुछ पेड कैंपेनिंग से रिलेटेड दिखा रहा है, जो आपके पोस्ट वगैरह जो आपने किए हैं उस पर जो आपको कमेंट या लाइक्स या नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक सबसे पहले हमें मिलता है क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है, हम इस क्रिएट पोस्ट पर जाते हैं। यहाँ पर जाकर हम लोग अपने फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर दोनों जगह एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी पोस्ट करनी हो तो हम यहाँ से एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें एक साथ करना है तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पोस्ट टू का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर के आप देखो तो यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पेज है। अगर आपको इंस्टा पर नहीं करना है तो आप यहाँ से उसको डिसलेक्ट कर दोगे, तो वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होगा। बट आपको वहाँ भी करना है तो यहाँ कर दो। अगर फेसबुक पे नहीं करना तो उसको हटा देना सिंपली। ठीक है, तो अभी हम दोनों को रखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपनी मीडिया सेलेक्ट करते हैं। तो मीडिया सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड फोटोज पर जाऊँगा और यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ कुछ फोटोज जो मेरे पास कुछ होंगी इसकी, तो ऑप्टिकल वाले की। सर एक जैसे व्हाट्सएप का कम्युनिटी पेज होता है तो वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है, वो भी मेटा का ही है। कौन सा व्हाट्सएप का बिजनेस पेज? बिजनेस कम्युनिटी या वाला? कम्युनिटी जो होता है। कम्युनिटी नहीं होता, कम्युनिटी अलग चीज होती है। पेज कनेक्ट मतलब व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है वो हमारा कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। जैसे अगर मैं इसका वाला अकाउंट दिखाऊंगा ना, देखो आपको यहाँ पर आता हूँ, अपनी आईडी पर आता हूँ, उसके बाद आपको देखो दिखाऊँ। यहाँ पर मैं सर्च किया कल वाला, कल वाला करके मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो मुझे एक पेज दिखाई देगा ये वाला। ठीक है, अभी मैं एज ए यूजर इस पेज के ऊपर हूँ। तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप का वो दिख रहा है बटन आपको। तो ये व्हाट्सएप पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं इसके व्हाट्सएप पर यहाँ से जा करके इसको मैसेज कर सकता हूँ। ओपन करता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली, ये मेरे क्लाइंट के नंबर पर आ गए, यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो गया, इसको मैं यहाँ से मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम इसलिए व्हाट्सएप वगैरह का यहाँ पर अपना वो लगा कर रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं मेटा सूट पर। यहाँ पर मैं एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ से आकर के हमारी एक पोस्ट ले लेते हैं। जैसे ये 299 वाला हमारा एक पोस्ट है स्पेक्स का, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, डन।
अब उसके बाद इसके ऊपर आपको कैप्शन या डिस्क्रिप्शन में कुछ भी कंटेंट लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। यहाँ पर चैट जीपीटी पर आप इजीली बहुत ही जल्दी एक एक मिनट के अंदर आप कैसे किसी भी पोस्ट के लिए कैप्शन बना सकते हो, तो वो हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगा, इसके ऊपर आपके जो भी ग्राफिक्स आपने बनाया है, जो भी पोस्ट के लिए आपको कैप्शन चाहिए, वो कैप्शन वो पोस्ट इसको दे दो। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और उसके बाद आके सेम मैं जो पोस्ट था ये वाला हमारा, इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड हो गया, इसके आगे प्रॉम्प्ट लिख दो, राइट ए कैप्शन फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, फॉर एफबी एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो हमने एंटर किया, अभी देखना है ये इसके लिए मुझे कैप्शन लिख के दे। ठीक है, कैप्शन वन, इंगेजिंग एंड सेल्स ओरिएंटेड, फिर आप फ्लेक्सिबल, स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल, अपग्रेड योर आईवीआर, ये हमने इसने हमें हैशटैग भी दे दिया साथ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, बाकी यहाँ नीचे भी ऑप्शन आता है। एक और दो दिए हैं इसने, देखो दो वेरिएंट दे दिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो कॉपी करने का ऑप्शन देखो यहाँ से भी आता है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बाकी ये मेरे हिसाब से यहाँ से मैंने कॉपी किया थे, दोनों ही एक साथ हो गए होंगे, बट मुझे ये वाला चलो कर लेते हैं, इसको कॉपी किया है यहाँ से, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके इसको पोस्ट कर देंगे, डन। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कैप्शन, तो देखो हमने यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर देखो इसके नीचे ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करोगे तो ये भी व्यू कौन सा है, इंस्टाग्राम फीड का व्यू। इंस्टाग्राम पर ऐसा दिखेगा, अगर आपको फेसबुक पर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि फेसबुक पर किस तरीके दिखेगा, ठीक है। फेसबुक पर ऊपर आता है ये सारी चीजें, और इंस्टाग्राम पर नीचे आता है, तो उसी हिसाब से आप दोनों का प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। ये डेस्कटॉप का है, आपको फोन का देखना है तो यहाँ पर देखो फोन का व्यू भी देख सकते हो, फोन पर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू दिखा रहा है ये बेसिकली कि किस किस तरीके की प्रीव्यू दिखेगी, फेसबुक पे फोन का प्रीव्यू ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम का प्रीव्यू ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा, देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन तो आप जानते होंगे, आप फीलिंग, एक्टिविटी, लोकेशन, ये मैसेंजर, ये तो हम बहुत पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेट वाला ऑप्शन है, अगर आप इसके साथ में किसी दोस्त वगैरह के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हो तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ मेरा नाम डाल देते हैं सुधाकर, ठीक है। बट ये वाला ऑप्शन हम बेसिकली करते नहीं है, ठीक है। तो कोलैबोरेट वाला ऑप्शन बेसिकली जब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हम यूज करते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर काफी बार देखा होगा कि एक ही पोस्ट में दो दो अकाउंट दिखा रहा होता है, एक यूजर का भी और वैसे भी, तो वो कोलैबोरेट वाला ऑप्शन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये चीजें अपनी ऐड कर दी। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर अगर हम इसको मान लो अभी इंस्टेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से पब्लिश क्लिक कर दूंगा, पब्लिश, तो ये क्या होगा, अपलोड हो जाएगा वहां पर जाकर के, ठीक है। पब्लिश कर दूंगा तो ये अपलोड हो जाएगा, डन। बट अगर मुझे मान लो इसे शेड्यूल करना है कि मुझे इसे कल की डेट को पोस्ट करना है, तो यहाँ से शेड्यूल डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन हमें मिलता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसे शेड्यूल कर सकते हैं। 27 फरवरी का है, ठीक है। तो 27 है आज, तो मुझे मान लो कल के लिए करना है, तो यहाँ से 28 तारीख सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे जिस भी टाइम को सिलेक्ट करना है उस टाइम पर ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 9 बजे करना चाह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे अलग टाइम पर करना है, मान लो इंस्टाग्राम पर मुझे आज ही करना है, तो आज का मैं यहाँ पर टाइम इसका जो भी रख दूंगा, ठीक है। ये तो 10 का नहीं हुआ ये, मान लो यहाँ 21 कर देते हैं, ठीक है। तो 9 बजे करीब यहाँ से पोस्ट हो जाएगा, और अपने आप यहाँ से आप पब्लिश करके इसको, यहाँ से देखो शेड्यूल का ऑप्शन आ गया पब्लिश पे, तो आप इसे शेड्यूल कर दोगे तो ये क्या होगा, शेड्यूल हो जाएगा यहाँ से। तो जो जो टाइम हमने सेलेक्ट किया होगा उस टाइम पर वो अपने आप पोस्ट हो जाएगा। तो पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हो आप, इंस्टेंट पोस्ट भी कर सकते हो, और यहाँ से क्या होगा, एक साथ दोनों जगह हो जाएगा, आपको अलग अलग जगह कर जा करके पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम ले रहा है ये, पता नहीं क्यों। इस कर देते हैं।
प्रेस कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो वो एक बार देख लेंगे अभी शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से होम पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन पे आओगे आप, तो नोटिफिकेशन वाले में आपको जो भी आपके सारे नोटिफिकेशन आए हुए होंगे, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है आपको, फेसबुक पर किसी ने लाइक किया हुआ है आपकी वीडियो को, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं किसी ने कमेंट किया हुआ है, किसी ने आपको फॉलो किया, तो वो सारे नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के आपको यहीं पर मिलते हैं। जैसे जिन्होंने कमेंट किया है, तो इसके में कमेंट्स को जा करके यहाँ पर आकर के नोटिफिकेशन के इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, इस पर आकर के आप देखो यहाँ पर अपने फेसबुक के, अपने मैसेंजर के, अपने इंस्टाग्राम के, फेसबुक के कमेंट्स, इंस्टाग्राम के कमेंट्स, ये मैसेज वाले दोनों ऑप्शन है और ये कमेंट्स वाले दोनों ऑप्शन है। तो आप यहीं से देख करके उनको रिप्लाई भी कर सकते हो और उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लेंस के साथ 99 का दोगे, ये कमेंट किया हुआ, अगर मुझे इसको रिप्लाई देना है, ठीक है, तो तो मैं यहाँ से रिप्लाई कर सकता हूँ, सेंड मैसेज कर सकता हूँ, है ना, या फिर यहाँ से इसको रिप्लाई देना है तो यहाँ से मैं रिप्लाई वगैरह भी दे सकता हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे ही कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, नंबर लिख करके भेज दूंगा तो ये अपने आप ही कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कमेंट आया हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है, सुपर करके इसने कमेंट किया हुआ है। तो इन सबको मैं इसे रिप्लाई दे सकता हूँ। अगर मेरे को देखना मैसेंजर पर कोई मैसेज वगैरह आया हुआ है मेरे पास, इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो मैं यहाँ से उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। देखो इसने मैसेज किया हुआ है, यहीं से मैं रिप्लाई दे दूंगा इसको। ठीक है, तो इसके पास वो चला जाएगा। ठीक है, तो हम मैनेज कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद लीड सेंटर होता है, लीड सेंटर के अंदर हमको जो लीड्स जनरेशन हम ऐड चलाएंगे आगे चल के, वो लीड्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अभी आगे भी आएगा। उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर के आपने जो भी कंटेंट वगैरह पोस्ट किया होगा वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा कब पोस्ट किया है, कितनी रीच है, कितने व्यूज, कितने लाइक्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। फिर बाद में आपका ये ऑप्शन आता है प्लानर का। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास ऑलरेडी काफी सारी पोस्ट वगैरह आपने बना करके रखी हुई है, अब यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम पर ये वाला पोस्ट शेड्यूल हो गया लेकिन फेसबुक पे नहीं हुआ है, जो अभी हमने किया था ना, इसके यहाँ से मैं देख सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे शेड्यूल हो गया है इंस्टाग्राम पर अपने टाइम पर, तो वो हो जाएगा, बट मुझे ये करना नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। फिर आऊंगा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, और अगर आपको अपने, मान लो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ मंथली व्यू में, ठीक है, इसको मंथ व्यू में करता हूँ। तो मान लो कि आपके पास भी कोई पेज है, ये देखो जिस जिस मंथ में जिस जिस डेट को सारी चीजें पोस्ट वोस्ट हो रखी होंगी, स्टोरी वगैरह ये सब दिखाता है। मान लो कि हमारे को भाई कल की 1 तारीख की डेट में अगर हम अगले महीने में जाना चाहें, नेक्स्ट मंथ में, ये मार्च का है, अब मार्च के लिए आपने पहले से पोस्ट बना के रखी हुई है, तो आप यहाँ पर आकर के इसको शेड्यूल कर सकते हो ऑलरेडी पहले से। 6 तारीख को आप आकर के ऐसे शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी कर सकते हो, रील डाल सकते हो, ठीक है, ऐड वगैरह भी शेड्यूल कर सकते हो, बट ऐड वाला ऑप्शन अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो किसी भी डेट को, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कंटेंट बना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद ये एड्स वाला ऑप्शन आगे आएगा। इनसाइट में आप जाओगे तो इनसाइट में आपको पूरे आपके अकाउंट के इनसाइट मिल जाएंगे अलग अलग। ठीक है, कि यहाँ पर देखो ये फेसबुक का दिखा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये व्यूज हैं, ये रीच है, ये फॉलोअर्स है, ये इंटरेक्शन है, जो भी अपने कंटेंट रील वगैरह इन्होंने डाली में उनके परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और भी इसके अंदर वही सारे ऑप्शंस हैं जो भी हमने पहले देखे। तो यहाँ पर आप आकर के सारी चीजें प्रीव्यू करके देख सकते हो। अभी ये फेसबुक का दिखा रहा है, यहाँ से आके आप इंस्टाग्राम कर दोगे तो आपको इंस्टाग्राम का दिखाएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं। अब ये देखो इंस्टाग्राम का सारा कुछ कि इंस्टाग्राम पर कितनी रीच गई है, ठीक है, कितने दिन की है, लास्ट 30 जनवरी से लेके 26 जनवरी, लास्ट 30 डेज का हमें डेटा दिखा रहा है। व्यूज है, इंटरेक्शन है, फॉलोअर्स घटे हैं या बढ़े हैं, अनफॉलो किया है लोगों ने, तो ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, रीच वगैरह। तो ये हमारा बेटा बिजनेस सूट है। ठीक है, जहाँ से हम अपनी पेजेस को मैनेज कर सकते हैं एक साथ, इंस्टाग्राम और उसको भी। ठीक है, आपको इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो। इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो अपना नया वाला बनाया हुआ है स्पार्क वाला, कहाँ, यहाँ पर आया मे भी, ये स्पार्क वाला है। तो स्पार्क वाले में आकर के आप सेम सारी चीजें वही हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाता कोई डेटा ही नहीं होता।
कि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको डेटा वाला अकाउंट दिखा दिया। और एक्सेस वाला एक बार ही बता देते हैं, चलो एक्सेस वाला बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही बताऊंगा कैसे करना है। अब यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट तो हमारा इसमें है नहीं, यहाँ पर मुझे एक अकाउंट मैनेजर और बनाना पड़ेगा। ठीक है। अभी मेटा बिजनेस सूट तो हमारा ये हमने देख लिया, अब हमको एक चीज और पढ़नी जो है बिजनेस मैनेजर, ठीक है, जिसे हम बिजनेस मैनेजर कहते हैं। अब बिजनेस मैनेजर थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्निकल जाए, तो लेकिन समझते हुए चलना सारी चीजों को अच्छे से, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो जब भी हम कभी भी फेसबुक पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को कनेक्ट कर देते हैं ना, जब अभी जैसे मैंने पेज बनाया, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ये जो अकाउंट आपको दिख रहे हैं ना, बिजनेस एसेट दिखा रहा है, ये पता है क्या है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब बिजनेस मैनेजर सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ना बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर सब चीजें आ जाती हैं। अभी ये मेरे पर्सनल अकाउंट में दिखा रहा है इस पेज को, कि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से वाला पेज बनाया हुआ है। तो इसको मुझे अपने किसी बिजनेस मैनेजर में डालना है, तो मुझे एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होता है, जब हम वैसे डायरेक्टली जब बनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, बिजनेस मैनेजर अपने आप बन जाता है। जब अगर मैं इसके साथ में कोई फेसबुक अकाउंट सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर दूंगा ना, तो उन दोनों को मिला करके इस तरीके का हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाता है। बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमको अब देखना है कि बिजनेस मैनेजर बनाते कैसे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसको और उसको, ये मेटा बिजनेस सूट है और एक हम बनाएंगे मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर कैसे बनता है ध्यान से देखना, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब बिजनेस मैनेजर ही होता है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमसे नाम पूछेगा कि बिजनेस पोर्टफोलियो आपको बिजनेस मैनेजर का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। हम स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक बिजनेस मैनेजर बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स के बाद में नाम हम लोग देंगे कि ठीक है कौन इसको मैनेज करेगा उसका नाम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ सुधाकर। देन उसके बाद में मुझे एक ईमेल आईडी देनी है जिस मेल आईडी से मेरा फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ये मेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सुधाकर मौर्य DM@gmail.com, ये मैं दूंगा और यहाँ से क्रिएट। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, बट आप जब दोनों चीजें बनाओगे ना तो वो बन जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे दिखा देना, जो भी प्रैक्टिस करेगा तो मैं देख के बता दूंगा। बट नहीं बनता है तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप नए, ये क्रिएट करूंगा मैं यहाँ से और ये मेरा क्रिएट हो जाए, उसको लिमिट ना दिखाए, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने अपना बिजनेस मैनेजर डाला, अब ये एक बन गया। अब कह रहा है कि इसके साथ में आप किसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये क्या है मेरे अलग अलग पेजेस है, ठीक है, ये अलग अलग पेजेस हैं। इनको वैसे मैं डिलीट करने वाला हूँ, बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि। तो यहाँ पर अभी हमने जो भी आपने पेज बनाया होगा ना इंडिविजुअली, तो वो आपको पेज बोलेगा। हमको स्पार्क वाला कनेक्ट करना है इस बिजनेस मैनेजर के साथ में, तो हम इस वाले पेज को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको ऐड अनदर पर्सन भी ऐड करना है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो उसको मेल आईडी डाल करके, बट ये हम आगे देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं इसको। डन, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो एक दिखेगा, स्पार्क वाला है ना, कहाँ बना, ये रहा, यही वाला सिलेक्टेड है स्पार्क वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके ये रहा सबसे ऊपर ही है, और इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो का एक पूरा ओपन हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन होता है, ये भी इंटरफेस सेम ही है जो अभी हम देखेंगे, एक नया ओपन करेंगे यहाँ से। तो मुझे ये वाला इंटरफेस पसंद है, यहाँ पर आएंगे गो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में जाएंगे यहाँ से, इसमें आकर के ये वाला, ठीक है।
ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस देखो सेम ही है, सारा कुछ अलग नहीं है। और आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो सेम ही चीजें हैं सारी की सारी, बट मुझे वो वाला इंटरफेस पर काम करने की आदत है, ठीक है। यूजर अकाउंट डेटा सोर्स रिक्वेस्ट है, इसमें देखो यूजर अकाउंट डेटा सोर्स ये रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें वही हैं। बट मैं इसका जो यूआरएल है ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि कभी भी आपको बिजनेस मैनेजर में डायरेक्ट आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जिस जो आईडी है आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको business.facebook.com करके आप यहाँ पर ये यूआरएल डालोगे business.facebook.com, तो आप इस पर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा है बिजनेस मैनेजर, ये समझ लो मेटा बिजनेस सेटिंग जब लिखा रहा है तो ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना है क्योंकि ये और ये डिफरेंट चीजें हैं। कौन सी वाली, ये मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। ये भी मेटा बिजनेस सूट के अंदर है और ये डिफरेंट है, मेटा बिजनेस सेटिंग है तो मतलब ये बिजनेस मैनेजर का। अभी यहाँ पर देखोगे आप यूजर के अंदर में पीपल में जाओगे तो यहाँ पर मेरे पास फुल कंट्रोल है इसका, ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस मैनेजर होता क्या है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, मेरे को check करना है। क्या बात सर? एक सेकेंड मैं कुछ चेक कर रहा हूँ ना, एक बिजनेस मैनेजर की एक जस्ट डेफिनेशन निकाल रहा हूँ। ओके ओके सर। ठीक है, ये दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को। तो जस्ट मैंने चैट जीपीटी से निकाल लिया, तो गूगल पे जाकर ढूंढता तो 100 डेफिनेशन मिल जाती मुझे, ठीक है। तो व्हाट इज मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है, होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लो। मेटा बिजनेस मैनेजर इज ए फ्री टूल फ्रॉम मेटा, ठीक है। मेटा समझते हो ना, मेटा मतलब फेसबुक का ही उसने अपने आप को रीब्रांड किया था अभी तो कुछ सालों पहले, तो अब मेटा भी बोलते हैं हम लोग फेसबुक को, उसने रीब्रांडिंग की थी तो, ठीक है। तो वही लिखा है मेटा बिजनेस मैनेजर इज फ्री टूल फ्रॉम मेटा फॉर्मली, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम फेसबुक, दैट हेल्प बिजनेस मैनेज देयर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट इन वन प्लेस, जो कि हमें फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को एक जगह पर मैनेज करने में हेल्प करता है। इट अलाउ बिजनेस टू कंट्रोल देयर फेसबुक पेजेस एंड एड अकाउंट, ठीक है। कौन से, ये अलाउ करता है फेसबुक पेज एंड एड अकाउंट्स एंड अदर एसेट सिक्योरली विदाउट मिक्सिंग पर्सनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो कि हमारा जो पर्सनल आईडी है अकाउंट वगैरह है उसके साथ में मिक्स ना हो, तो हम अपने बिजनेस के लिए फेसबुक का पेज, फेसबुक का अपना एड अकाउंट जहाँ से हम एड्स रन करते हैं, और अदर एसेट जैसे कि हमारा क्या कहते हैं मेटापिक्सल होता है, एड अकाउंट भी उसी के अंदर ही आता है, ठीक है। सिक्योरली विदाउट मिक्सिंग पर्सनल, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, मैनेज मल्टीपल फेसबुक पेजेस एंड इंस्टाग्राम, आप इस बिजनेस मैनेजर के थ्रू जो हमने है इसके अंदर आप अकाउंट में आओगे ना, पेजेस में आओगे, तो इसके अंदर देखो अभी एक पेज ऐड है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप और भी फेसबुक पेजेस को ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस को ऐड करके, और आप यहीं से मैनेज कर सकते हो एक ही साथ में, ठीक है। आपको कोई अलग अलग जगह अलग अलग बिजनेस मैनेजर बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप
क्या कर सकते हो, मल्टीपल उनको मैनेज कर सकते हो यहाँ से पेजेस को, फेसबुक के पेजेस। और क्या है, रन रन एंड ट्रैक एड्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यहाँ से हम एड्स को रन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रोल हु कैन एक्सेस योर बिजनेस एसेट, जैसे पेज और ऐड, मतलब कि अब जैसे तुम लोग मेरी टीम में हो, मैं तुम लोगों को एक्सेस देना चाहता हूँ अपने फेसबुक के पेज का, ऐड अकाउंट का, तो वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ इसके थ्रू। ठीक है। और उसके बाद सेफली शेयर एक्सेस विद एम्प्लॉयज और पार्टनर विदाउट गिविंग देम योर पर्सनल आईडी। ठीक है। तो पहले क्या प्रॉब्लम होता था, जब ये मेटा बिजनेस मैनेजर वगैरह नहीं था, तो अब हमें किसी क्लाइंट के लिए काम करना पड़ता था ना, तो हमको उसकी फेसबुक आईडी चाहिए होती थी। जैसे अब मेरा ये सुधाकर का एक फेसबुक आईडी है, तो ये आईडी चाहिए होता था। बट अब यार पर्सनल फेसबुक आईडी है, तो पर्सनल फेसबुक आईडी मैं किसी को कैसे दूं भाई? इस पर तो मैं दोस्तों से बात करता हूँ, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चैट्स हैं लोगों से बात करने की, तो वो देना सेफ नहीं होता था। तो इसीलिए फेसबुक ने क्या किया कि एक अलग से बिजनेस मैनेजर बना दिया। बिजनेस मैनेजर देखो नाम से ही पता चला ना, बिजनेस मैनेजर, मैनेज का मतलब मैनेज करने वाला टूल। और वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा है ना, मैनेजर इज ए फ्री टूल, जहाँ से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसने अलग से बना दिया, तो जहाँ पर हम एक्सेस दे सकते हैं लोगों को। किसका एक्सेस देते हैं, फिर हम यहीं से एक्सेस शेयर कर देते हैं। हमें बस उनका मेल आईडी चाहिए, उस पर एक्सेस देते हैं, उनकी आईडी पर चला जाता है। हमको अपनी पर्सनल आईडी शेयर नहीं करनी पड़ती है। फिर वो अपने फेसबुक आईडी से हमारे इस वाले बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल भी मैंने इससे लिखवा है, इमेजिन यू ऑन ए ऑनलाइन स्टोर सेलिंग फिटनेस प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन वेबसाइट है, जहां पर आप फिटनेस के प्रोडक्ट बेचते हो। यू हैव फेसबुक पेज, आपके पास एक फेसबुक पेज है, एंड रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आप वहां पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड रन करते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट टू मैनेज एवरीथिंग, यू कैन यूज मेटा बिजनेस मैनेजर। तो आप अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट की जगह आप बिजनेस मैनेजर, मेटा बिजनेस मैनेजर को भी यूज कर सकते हो, उसको यूज करने के लिए। जैसे कि अगर हमें खाली बिजनेस मैनेजर को ही ओपन करना हो, तो हम देखते हैं किसी आईडी पर ओपन करके। मान लो कि मैं आ जाता हूँ एक, ये अलग आईडी पर आया था, यहाँ आ गए, रेडी लॉगिन है नहीं है, यहाँ पर आके मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा, इसको आप अलग से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आकर के अपने अकाउंट को आप लॉगिन करोगे, और यहाँ से आप इसको मैनेज कर दोगे। बस इसको आपको क्या चाहिए, आपको अपने फेसबुक को यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, नया क्रिएट करना चाहो नया भी कर सकते हो, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वही फेसबुक के थ्रू ही लिंक होकर के होता है। तो आप यहाँ पर आओगे, अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करोगे, मुझे क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक पे जाऊंगा मैं, अपनी आईडी यहाँ लॉगिन करूंगा। ठीक है। ठीक है, अपनी आईडी वगैरह यहाँ पर आकर के लॉगिन करूंगा, और क्या होगा, वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ लॉगिन करना नहीं है, तो हम अपने मेटा अकाउंट को ऐड यूज कर पाएंगे, ये वाला इसका हमें एक्सेस मिल जाएगा, और हम यहाँ से अपना मैनेज कर लेंगे। वही है। तो वही है, गिविंग योर मार्केटिंग टीम एक्सेस टू रन एड्स। ठीक है, अपने मार्केटिंग टीम को आप एक्सेस दे सकते हो एड रन करने का। लेट ए डिजाइनर मैनेज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, वो वहीं से ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को मैनेज कर सकता है। कीप योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड बिजनेस सिक्योर, अपना जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो सारी चीजें हम यहाँ से सिक्योर रखते हैं। ठीक है। तो अब अगर मान लो इसमें मुझे कोई और पेज भी ऐड करना है, तो मैं तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ऐड करूंगा, ऐड अ पेज पे जाऊंगा, मान लेते हैं मैं कोई पेज का नाम लिखता हूँ, फिट लाइफ, ऐसे कुछ था ना मेरे पास अभी यहाँ पर, फिट लाइफ डेली, ये वाला पेज है, मुझे इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से इसको ऐड कर दूंगा, तो देखो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इससे सिक्योरिटी के लिए कुछ पूछे ना, ठीक है, डन। देखो दो पेज ऐड हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इस वाले पेज को भी यहीं से मैनेज कर सकता हूँ, इस वाले पेज को भी यहीं से मैनेज कर सकता हूँ, दोनों पेज मेरे पास है। ठीक है। और अब हमें अगर इस पूरे बिजनेस मैनेजर का ही एक्सेस अगर किसी के साथ शेयर करना हो, कि भाई कि कोई पर्सन को मैं इस मैनेजर अकाउंट का ही एक्सेस शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से इनवाइट करूंगा पीपल एक्सेस पर जाकर के, और उसका जो भी फेसबुक का आईडी होगा, उसको मैं इसका वो शेयर कर दूंगा। ये जैसे मेरा दूसरा अकाउंट है, सुधाकर मौर्य 424@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर मैं उसका मेल आईडी डालूंगा, नेक्स्ट पर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनवाइट पीपल का ऑप्शन आ रहा है, क्या कह रहा है, पार्शियल एक्सेस। पार्शियल एक्सेस क्या होता है, कि अगर आप किसी को कुछ टाइम के लिए बेसिक चीजों का एक्सेस देना चाहते हैं, लिखा रहा है बेसिक
इज द डिफॉल्ट एक्सेस दैट एवरीवन गेट्स व्हेन दे आर एडेड टू बिजनेस पोर्टफोलियो। इसमें ऐड करते हैं तो बेसिक वाला तो सबको मिल जाता है, बट अगर आप फुल कंट्रोल देना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको ये ओपन कर देना है, इनेबल। फुल कंट्रोल मिल जाएगा। नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पर आकर के अब मान लो कि मैं अपने इस वाले अकाउंट से सुधाकर, जो मेरी दूसरी आईडी है, उसको मैं इस वाले पेज का जस्ट एक्सेस देना चाह रहा हूँ, इसका नहीं देना चाह रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और इस पेज के अंदर मैं उसे कौन कौन सी चीजों का एक्सेस देना चाह रहा हूँ, कंटेंट का, कम्युनिटी की एक्टिविटी का। कंटेंट में क्या क्या चीजें, क्रिएट, मैनेज एंड डिलीट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट वगैरह जो हम डालते हैं उसको क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसके बाद है स्टोरीज एंड मोर एज द पेज। ठीक है, स्टोरी वगैरह डाल सकता है पेज में, प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट वगैरह सब चीज मतलब मैनेज कर लेगा, ये ओपन कर दिया मैंने। कम्युनिटी एक्टिविटी, रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड, कमेंट, कमेंट वगैरह जो आ रहे हैं मेरे इसको, उनको मैनेज कर सकता है। मैसेज एंड कॉल्स को अगर मैनेज का एक्सेस देना है तो मैं कर सकता हूँ, बट मुझे एड्स का नहीं देना किसी को। ठीक है, तो मैं एड्स वाला ऑप्शन नहीं करूंगा। इनसाइट का देना, इनसाइट कर दूंगा। मुझे रेवेन्यू का भी नहीं देना है कि भाई रेवेन्यू में कितना पैसे वैसे उसमें ऐड कर रहा हूँ, कितना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ ऐड वगैरह, वो भी नहीं देना, तो ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर मुझे फुल कंट्रोल देना है तो यहाँ सबसे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है फुल कंट्रोल, जिसमें हमको ये सारे ऑप्शंस के उसको मिल जाते हैं। देखो इसको मैं इनेबल करूंगा तो देखो ये सारे के सारे मिलेंगे। रेवेन्यू वाला मुझे बस अलग से करना पड़ेगा, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। मान लो मुझे फुल एक्सेस देना है तो मैंने फुल एक्सेस दे दिया। इनवाइट करूंगा मैं यहाँ से, और क्या होगा, इसके पास इनवाइट सेंड हो जाएगा, डन। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल वाले में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ठीक है, तो मैंने, ये तो मैं था ही ऑलरेडी, इस वाली आईडी को मैंने और दे इनवाइट भेजा है। तो जब मैं इनवाइट भेजूंगा तो मेरे पास देखो मेल पर आ गया होगा उसका इनविटेशन। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाओगे आप, सोशल वाले में जाओगे और यहाँ दिखाई देगा आपको यू हैव बीन, यहाँ पर यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स। ये वाला पेज का एक्सेस मैंने शेयर किया था, व्यू एक्टिवेशन पे करूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझसे कुछ ये अपनी वो वाली आईडी जिससे मैं एक्सेस एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप उस आईडी को लॉगिन करोगे, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो, और कुछ दो तीन चीजें पूछेगा वो, और आप एक्सेप्ट कर दोगे तो आपको वो एक्सेस आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं देना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो इनविटेशन, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल एक्टिवेशन। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सेस शेयर कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या सिखाया कि किसी को अभी हमने पेज का ही एक्सेस दिया था बस। ठीक है, इनमें से किसी पेज का एक्सेस हम ऐड अकाउंट पे भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऐड अकाउंट और एक डेटा सोर्स। ठीक है, ये वाली चीज थोड़ी सी और हमारी डिटेल में हमें सीखनी होगी, क्योंकि अभी जो हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से वो हमारा होगा मार्केटिंग वाला पार्ट। ठीक है, अभी तक हम ऑप्टिमाइजेशन सारा चीज क्रिएटिंग सेटअप वेटअप सीख रहे थे। अभी हम ऐड अकाउंट और पिक्सल जो होते हैं हमारे ट्रैकिंग वगैरह पर्पज से, वो वाली चीजें आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। इतने तक थोड़ा सा ट्राई करना, प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, और जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से हम लोग सारा काम सेटअप वगैरह ऐसे ही होता है। मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ कोई चीज़, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, और भी अकाउंट्स वगैरह तुम्हें मैं दिखाऊंगा आगे भी, एड्स वगैरह भी मैं प्रैक्टिकली लाइव चला करके दिखाऊंगा कैसे चला। ठीक है, चंदन कुछ कह रहे थे तुम, मैसेज आया हो तुम्हारा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को ओवर कर रहा हूँ, आगे की क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सी यू, बाय बाय। ओके। सर। हाँ बोलो। सर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, मैं कुछ चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड।